नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति की। और राजस्थान की राजनीति के दो राजनेता, एक अशोक गहलोत और दूसरा वसुंधरा राजे। एक नेता कांग्रेस पार्टी का नेता है और दूसरा नेता भारतीय जनता पार्टी का है, और दोनों की एक ही जैसी स्थिति है। और ऐसी स्थिति कैसे है आप इसको समझ सकते हैं। अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और अभी जो है वो कयास लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे तीसरी बार मुख्यमंत्री बन सकती है, क्योंकि अभी तक जो है बाकी और भी लोग सीएम पद की रेस में हैं। और भारतीय जनता पार्टी क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि वो वसुंधरा राजे को वापस से जो है वो सीएम पद के लिए प्रस्तावित करें। लेकिन दोनों की स्थिति एक जैसी कैसे है वो भी हम समझ लेते हैं। अशोक गहलोत 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और तीनों बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद जो है वो कांग्रेस पार्टी की हार हो जाती है, तो वो हार की एक हैट्रिक बना चुके हैं। दूसरा है उनकी उम्र का तकाजा। उनकी उम्र जो है वो 70 साल से ऊपर हो चुकी है, तो ये उनका जो है वो अंतिम चुनाव साबित हुआ है। अब इसके बाद में लगता नहीं है कि उनकी राजनीति जो है वो कुछ बची होगी। अगर कांग्रेस पार्टी उनको राष्ट्रीय कांग्रेस में अगर दिल्ली अगर बुलाती है, लेकिन उसके लिए भी जब उनको एक ऑफर दिया था तो ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया था। तो ये जो थी वो अशोक गहलोत। दूसरा हम बात करते हैं वसुंधरा राजे। इससे पहले वसुंधरा राजे भी 2 बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री की कैंडिडेट रह चुकी है, और दोनों बार उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी जो है वो हार का मुंह उसको देखना पड़ा। इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है, 115 सीटें जीती है, और कांग्रेस पार्टी से बहुत आगे है। लेकिन स्थिति ये बनी हुई है कि क्या भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि इसके अलावा आपको पता होगा गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी और साथ में बाबा बालकनाथ, तो ये भी जो है वो मुख्यमंत्री पद में जो है वो कहीं ना कहीं बने हुए हैं, रेस में बने हुए हैं। अब वसुंधरा राजे जो है, जैसे अशोक गहलोत के जो है वो राजनीति, अशोक गहलोत की राजनीति आ जाती है वैभव गहलोत उनके बेटे के लिए, कि वो अपने बेटे को जो है वो राजनीति में स्थापित करे। और वसुंधरा राजे के साथ में भी यही सवाल पैदा होता है कि उनका जो बेटा है दुष्यंत सिंह, उनको वो कैसे राजनीति में आगे लेके जाएं। अब ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों की स्थिति एक जैसी है, और दोनों की स्थिति में अब क्या समानता है वो भी हम समझ लेते हैं। वसुंधरा राजे जो है वो भी अभी जो है, जैसे ही चुनाव खत्म हुए उसके बाद में उन्होंने, चाहे हम आलाकमान कहें चाहे भारतीय जनता पार्टी, अपने दावेदारी पेश करने के लिए उन्होंने अपने घर पे कुछ एमएलएस को जो है वो बुलाया था। और इसे हम शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं कि ये पूरा एक शक्ति प्रदर्शन था कि कितने एमएलए जो है वो वसुंधरा राजे के साथ है। तो जब उन्होंने डिनर भी बुलाया तो लगभग 20 एमएलए थे, और अब उसके बाद में जो है वो खबरें आई थी कि 58 एमएलए जो है, 58 से 80 एमएलए उनसे मिलके जा चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बड़ी और रोचक खबर आती है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक जो है वो कांग्रेस के एक नेता के रिसोर्ट में ठहरे हुए हैं, और ये रिसोर्ट जो है उसकी लोकेशन है सिक्कर रोड, जयपुर। अब इसमें मुख्य तौर से जो विधायक जो रुके हुए थे वो सारे जो है वो झालावाड़ एरिया से आते हैं, उस क्षेत्र से आते हैं, और झालावाड़ से जो है वो वसुंधरा राजे, उसका भी अपना जो है वो एक क्षेत्र, जो झालरापाटन क्षेत्र से जहां से वो चुनाव लड़ती है, और ये उनका एरिया आता है। उस स्थिति में जो है वो ये खबर सामने कैसे आई उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। और आरोप जो थे वो बड़े गंभीर आरोप थे, और गंभीर आरोप ये थे कि वसुंधरा राजे के जो बेटे थे सेंटर पे, केंद्र सरकार पे, या जो भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली की जो हाईकमान है उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए बाड़ाबंदी शुरू कर दी थी। और बाड़ेबंदी का नतीजा क्या था वो भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके लिए उन्होंने जो है वो नेतृत्व जो सौंपा वो था कमरलाल, और ये कमरलाल जो है वो अंता 12 से जो है वो विधायक है, अभी जो है वो जीत के आए हैं। इसके साथ में 12 के ही एक दूसरे विधायक राधेश्याम बैरवा, वो उनके साथ थे। इसके अलावा झालावाड़, अब झालावाड़ क्षेत्र की बात करें तो एक तो मनोहर थाना जहां से गोविंद प्रसाद, और दूसरे जो है डग झालावाड़ से कालूराम मेघवाल, ये चारों लोगों के साथ में, इनके साथ में थे ललित मीणा जो किशनगंज से जो है वो विधायक है। और इनके जो पिताजी थे वो बीजेपी के ही पहले भूतपूर्व एक एमएलए रहे हुए हैं, हेमराज मीणा। तो इनकी बाड़ाबंदी की गई, और आरोप जो था वो किसी बाहरी आदमी ने नहीं लगाए। इसमें गंभीरता ये है कि आरोप जो है वो हेमराज मीणा ने जो है वो इन विधायकों के ऊपर लगाए हैं कि उन्होंने ललित मीणा को जो है वो जबरदस्ती इस रिसोर्ट में रखा है। अब ये कैसे खबरें आई, तो उनका ये कहना था कि 4 दिसंबर को दुष्यंत सिंह जो है वो ललित मीणा को लेके गए वसुंधरा राजे से मिलाने के लिए,
और ये आपको पता होगा 3 दिसंबर के बाद में 4 दिसंबर को ही जो है वो वसुंधरा राजे ने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए 20 विधायकों को जो है वो डिनर पे बुलाया था। और उसके बाद में 4 दिसंबर को ये वहां से लेके आते हैं और उसके बाद में उनको जो है एक रिसोर्ट छोड़ दिया जाता है, लेकिन जब वो जिद करते हैं कि मुझे पार्टी कार्यालय जाना है तो उनको जाने नहीं दिया जाता है और 10-15 लोग जो है वो सुरक्षा में तैनात किए जाते हैं। तो बड़ा शक जब होता है जब ये कांग्रेस पार्टी के ही एक किसी नेता के रिसोर्ट में ठहरे होते हैं। और आपको पता होगा इससे पहले कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जब सचिन पायलट का आपको पता होगा मानेसर जब कांड हुआ था, मानेसर में आके जब विधायक सचिन पायलट के गुट के रुके हुए थे, तब जो है वो अशोक गहलोत ने जो है वो अपनी सरकार बचा ली थी। और तब वसुंधरा राजे अगर चाहती, अगर वो न्यूट्रल मोड पे ना जाती और अगर वसुंधरा राजे चाहती तो उस वक्त जो है वो अशोक गहलोत की सरकार गिर जाती और राजस्थान में वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती। लेकिन वसुंधरा राजे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उसके बाद में अशोक गहलोत ने एक स्टेटमेंट भी दिया था कि वसुंधरा राजे ने जो है वो उनका साथ दिया और उनका सहयोग किया, इसलिए आज उनकी जो सरकार है वो बची हुई है। तो ये आरोप जो है वो लगे हुए हैं और इस बार भी जो है ये खैर अफवाहें हैं, क्योंकि अफवाहों में ज्यादा हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि कई जगह से खबरें ये आ रही है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे जो है वो अपने अपने गुट के विधायकों के साथ में सरकार बनाने की जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन खैर ये सुनने में बड़ी अच्छी बातें लगती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के संगठन की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी से ज्यादा मजबूत है। और कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत की बाड़ेबंदी वो आप सभी को पता होगा 2020 में, जब वो अपने विधायकों को जो है वो कम से कम 37 दिन के लिए उनको बाड़ेबंदी करनी पड़ी थी। और आपको पता होगा जयपुर की ही एक फाउंडमेट जो होटल थी वहां पे उन्होंने रखा और फिर उसके बाद में वहां से सारे विधायक जो थे वो एक 5 सितारा होटल जैसलमेर के लिए ले जाए गए थे। इसके बाद में मानेसर कांड भी आपको पता होगा। तो बाड़ेबंदी कांग्रेस पार्टी भी करती थी और अब जब वसुंधरा राजे, तो ये एक जैसी समानताएं जो है, इसलिए ये मुद्दा जो है वो थोड़ा गंभीर हो जाता है। तो हेमराज मीणा आगे कहते हैं कि जब वो होटल पहुंचते हैं तो उनको अपने के बेटे से मिलने नहीं दिया जाता है और जब वो ले जाने की बात करते हैं तो वो मना कर दिया जाता है, उनको धमकाया जाता है। और खबरें तो ये भी आई थी कि हाथापाई की नौबत आ गई, लेकिन उनका ये जो है उसको इस बात को उन्होंने खारिज कर दिया। लेकिन साथ में जो है जो कंवर लाल जो था उनका भी एक स्टेटमेंट आया था और उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि ऐसा कुछ नहीं था, हम सब लोग जो है वो अपनी मर्जी से इस होटल में रुके हुए थे क्योंकि हम चुनावों के बाद में थके हुए थे। लेकिन शक जो तब हो जाता है जब अगर किसी पार्टी के अगर विधायक का अगर बाप अगर ये मैटर उठाता है, उनके पिताजी अगर ये मैटर उठाते हैं और वो भी अगर बीजेपी के पहले विधायक रह चुके हैं, तो फिर कहीं ना कहीं जो है इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है। तो ऐसी स्थिति जो है, और भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति जो है वो इसी चुनाव में और कांग्रेस पार्टी की तरह देखने को मिली कि भारतीय जनता पार्टी 3 दिसंबर से अब तक जो है वो 4 से 5 दिन होने को आ गए, लेकिन अभी जो है वो सीएम पद के लिए फैसला नहीं कर पाए कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाना चाहिए। और तीनों की जगह आज की जो अब तक की जो खबर थी वो ये खबर थी कि भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों के लिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीनों के लिए जो है वो पर्यवेक्षक भेज दिए गए, पर्यवेक्षक बना के अब वो वहां जाके एमएलए विधायकों के साथ जो है मीटिंग करेंगे, उनकी राय जानेंगे, फिर उसके बाद में आलाकमान को जो है वो रिपोर्ट सौंपेंगे, फिर उसके बाद में जो है वो आलाकमान डिसीजन लेगा। लेकिन मीडिया खबरें देखें या नरेंद्र मोदी का अगर राजनीति हम देखते हैं तो वो हमेशा जो है वो लोगों को सरप्राइज जरूर करते हैं। तो उनके दिमाग में क्या चल रहा है अभी ये बातें सामने नहीं आई, लेकिन हाँ इतना जरूर होगा कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है ये उनके दिमाग में ऑलरेडी होगा। लेकिन वो हो सकता है ये करना चाहते हो कि 2024 से पहले वो पार्टी में जो है वो ऐसी किसी भी जो घटना है या कोई भी अगर सूचना बाहर आती है तो उस पर पार्टी की इमेज पे क्या फर्क पड़ता है, लोकसभा चुनावों को देखते शायद हो सकता है, इसलिए जो है वो विधायकों की राय लेना जरूरी हो जाती है। क्योंकि मध्य प्रदेश में हमने देखा 3 बार की एंटी इनकम्बेंसी शिवराज चौहान के खिलाफ होने के बावजूद अगर वो कांग्रेस पार्टी का वहां पे क्लीन स्वीप कर जाते हैं तो ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उनको वापस से मुख्यमंत्री बनाएगी और उनको ये एक तोहफा देगी। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की राजनीति भी जो है वो अशोक गहलोत वसुंधरा राजे की तरह स्थिति बनी हुई है उनकी भी। लेकिन वहां पे नाम जो चल रहा है, ट्रेंड जो कर रहा है अभी, वो मीडिया रिपोर्ट्स लें या वैसे भी अगर हम देखें तो रेणुका चौधरी का नाम जो है वो बहुत आगे है, वो मुख्यमंत्री पद की रेस में बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में एक महिला होने के नाते क्या भारतीय जनता पार्टी जो है उनके ऊपर लोकसभा चुनाव से पहले दाव खेलना चाहेगी, तो ये एक देखने वाली बातें होगी। राजस्थान में स्थिति जो है वो गोगा मेडी के मर्डर के बाद में जो है वो थोड़ा सा एक बदलाव आया है और वो बदलाव ये आ रहा है कि अब लोगों की जो है वो डिमांड खुले तौर पे जो है वो बाबा बालकनाथ, क्योंकि बाबा बालकनाथ को लोग जो है वो योगी के मॉडल के रूप में देखना
देखने की, एक जिसको कहते हैं कि दिखाई देते हैं या योगी ने उनका साथ दिया हो या उनकी जो छवि है वो योगी जैसी है, तो उस स्थिति में लोगों को कहना है कि ऐसी कानून व्यवस्था के लिए बाबा बालकनाथ का मुख्यमंत्री होना जो है वो राजस्थान के लिए बहुत ज़रूरी है और भारतीय जनता पार्टी के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये बड़ी बातें जो है वो अब तक आ रही है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर हम एक नए एपिसोड के साथ, नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।